यूनाइटेड बॉयज वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों वेस्ट हैम के अगेंस्ट हमारा गेम है, कितना इंपॉर्टेंट गेम है। यस राइट, इसको प्रीव्यू करेंगे, लाइनअप देखेंगे, स्कोर प्रेडिक्शन क्या होगी, बहुत कुछ आ रहा है भाई। हमारे यूरोपा लीग गेम से रिलेटेड खबरें, हमारे रेस्टिंग होगी बहुत सारे प्लेयर्स की, बात करेंगे। मेसन माउंट जो हीरो था भाई हमारे पिछले गेम का, उसके बारे में रूबन एमरिम ने काफी कुछ कहा है, उसके बारे में बात करेंगे। कौन कौन से प्लेयर इंजरी से वापस नहीं आ सकते इस गेम में, मुझे क्या लगता है किन प्लेयर्स को रेस्ट मिलेगा, किन को मिलना चाहिए, आगे के फिक्चर्स देखेंगे, यूरोपा लीग तक के हमारे कौन कौन से हैं। सो काफी कुछ है इस वीडियो में बात करने के लिए, इंक्लूडिंग सम ट्रांसफर न्यूज अक्रॉस द वर्ल्ड। भाई हम जोनाथन टाह के बारे में बात करेंगे, क्योंकि वो एक यूनाइटेड की तरफ से लिंक आ रहे थे, जोनाथन टाह को यूनाइटेड देख रही है, बट अब वो जा सकता है किसी और क्लब में, उसके बारे में। और साथ ही साथ क्या यूनाइटेड एक ला मासिया से बहुत ही अमेजिंग टैलेंट उठा सकती है। सो काफी कुछ है इस वीडियो में बात करने को, आपके लिए देखने को। सो आराम से बैठ जाओ, वीडियो को देखो, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना और अपने कमेंट करके जरूर बताना इस थॉट अपने गेम के बारे में और काफी सारी चीजों के बारे में जिनके हम बारे में बात करने वाले हैं। सो दोस्तों सबसे पहले तो आप लाइनअप देखो यार, लाइनअप क्या लाइनअप है, ओए होए होए क्या लॉन्डे खेल रहे हैं यहाँ पे, यंग यंग। देखो COM जो स्ट्राइकर खेल रहा है ना, वो कोई ऐसा कॉम नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है एवे वगैरह नहीं, वो चीडो भी मार्टिन का शॉर्ट फॉर्म है। मैं कितना लंबा नाम लिखूं भाई। सो चीडो भी मार्टिन है वहां पे। अब तुम कहोगे यार गर्नाचो को क्यों खिलाओगे, वो तो पिछले गेम में खेला है, मेसन माउंट इंजरी ना हो जाए। और बहुत से लोग बहुत नर्वस हैं अब गेम को लेके। यस आई नो ल्यूक शॉ को शायद तुम नहीं देखना चाहते इस लाइनअप में। यस आई नो दैट भाई, क्योंकि तुम्हारा पूरा फोकस है फाइनल गेम के लिए 21 मई को, जो हम यूरोपा लीग फाइनलिस्ट हैं यार, फाइनलिस्ट हैं हम। यस राइट, तो हमारे को चिंता हो रही है हमारे प्लेयर्स की कि कौन कौन से उस फाइनल टीम में खेलेंगे, उनको मत खिलाओ। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं चलेगा ने मेरे भाई, क्योंकि देखो हमें प्रीमियर लीग में तब भी एक डिसेंट टीम उतारनी है एंड वी वांट दीज प्लेयर्स टू प्ले अ लिटिल बिट। देखो गर्नाचो पिछले गेम में एक हाफ खेला था, सिमिलरली मेसन माउंट वो भी एक ही हाफ खेला था। सो दीज गाइज नीड टाइम टू कीप शार्प, उसके बाद ये वापस प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा नेक्स्ट गेम कब है हमारा, नेक्स्ट गेम हमारा चेल्सी से फ्राइडे को। वो गेम पहले वीकेंड पे होना था, उसको जल्दी खींचा है। क्यों? क्योंकि हम जा रहे हैं फाइनल खेलने, वेंसडे को फाइनल है, विच आई डोंट अंडरस्टैंड क्यों मिड वीक में फाइनल खिलाते हैं ये लोग। यूरोपा मतलब क्या यूरोपा लीग की कोई वैल्यू नहीं है, राइट? सो भाई मेरे को ऐसा लगता है इस गेम में कुछ प्लेयर्स को चांस मिलेगा, कुछ प्लेयर्स खेलेंगे और नेक्स्ट गेम में उनको रेस्ट मिलेगा, और कुछ प्लेयर्स उस गेम में ज़्यादा खेलेंगे। बट इतनी मैं गारंटी से बता रहा हूँ आपको बात, कि कुछ प्लेयर्स यहाँ पे ऐसे हैं जो एकेडमी के हैं, जिनको काफ़ी अच्छा चांस मिलेगा, इंक्लूडिंग चीडो बी मार्टिन। मुझे ऐसा लगता है राइट विंग पे आप मंटाटो को देख सकते हो इस गेम में। साथ ही साथ फ्रेडरिक्सन मेरे को बिल्कुल लगता है वो खेलेगा, हैरी मास मेरे को बिल्कुल लगता है वो भी खेलेगा। सो 3-4 प्लेयर आपको साफ सीधा यहाँ दिखाई दे रहे हैं जो हमारी एकेडमी से आते हैं और गेम में बिल्कुल हो। आई वुडंट बी सरप्राइज भाई अगर कोई और भी है, सेक्वा कोने वगैरह, किसी और को भी चांस मिलता है यहाँ पे, राइट? सो इतना ज़रूर है कि हम कुछ यंगस्टर्स को खिलाएंगे, कुछ एक्सपीरियंस प्लेयर वहाँ पे होंगे। फॉर एग्जांपल एरिक्सन, मेसन माउंट को आप कंसिडर कर सकते हो, लिंडलॉफ को कर सकते हो, ल्यूक शॉ, गर्नाचो को कर सकते हो, कोबी मेनू को कर सकते हो। इन सबको भी गेम टाइम की ज़रूरत है ना, मैं गर्नाचो की बात नहीं कर रहा, बट ल्यूक शॉ, कोबी मेनू, इनको गेम टाइम की ज़रूरत है। मेसन माउंट एक्चुअल में जितना अच्छा वो खेला है, उसका पीक तभी हिट होगा जब उसको गेम टाइम मिलेगा। सो उसका खेलना भी बहुत ज़रूरी है। सो दोस्तों मेरे हिसाब से हमें इस लाइनअप के साथ जाना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स यू कैन चेंज, यू डू नॉट नीड टू एग्जॉस्ट ल्यूक शॉ या मेसन माउंट जैसे प्लेयर जो इंजरी की तरफ कभी किसी भी टाइम मुड़ सकते हैं, राइट? सो आई वुड मे बी 90 मिनट्स खिला दो एरिक्सन को, कोबी मेनू को खिलाओ, उसको जरूरत है भाई। बट अगर आपको हटाना है उनको तो यू कैन पुट 30 मिनट्स ब्रूनो, 30 मिनट्स मैगवायर, लेनी ओरो, इन सबको आप खिला सकते हो। सो बेसिकली वी हैव दिस लग्जरी। आई एम जस्ट थिंकिंग कि ये इस यूनाइटेड स्क्वाड के साथ व्हाट इफ अगर हम इस टाइम पे 5th पोजीशन में होते प्रीमियर लीग की, एंड देन वी वांट टू कैप्चर द टॉप 4, या हम लीग टाइटल के लिए होते या टॉप 8 के लिए लड़ रहे होते, कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन के लिए लड़ रहे होते, तो देन वी वुड हैव बीन इन अ फिक्स, क्योंकि तब हमारे पे चूज करने के लिए होता। बट अब हम भाई ऑलरेडी 15-16 नंबर पे हैं, तो अब हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वी हैव नथिंग टू लूज। और अगर आप देखोगे मैच कितना बड़ा है, तो भाई मैच बहुत बड़ा है, क्योंकि ये यूनाइटेड के होम ग्राउंड में, ओल्ड ट्रैफर्ड में, तो गेम तो बड़ा है, वेस्ट हैम के अगेंस्ट खेल रहे हैं। बट आप लीग टेबल देखोगे तो तुम कहोगे भाई राम मिलाए जोड़ी एक अंधा एक कोड़ी, ना ये टीम जीत सकती है PL में, ना वो टीम जीत सकती है। पिछले 5 गेम में कोई टीम जीत ही नहीं रही है। यूनाइटेड को गेम जीते हुए 6 गेम हो चुके हैं, रिकॉर्ड टूट रहे हैं, टूटने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? वेस्ट हैम की वही हालत है, वो भी गेम जीत ही नहीं पा रहे हैं। तो इस टीम के साथ खिलाते हैं ना यार, देखते हैं। और सेकंड हाफ में मुझे ऐसा लगता है यूनाइटेड अच्छा खेलेगी, कि जैसे ही हम सब्स्टिट्यूट करेंगे उनकी टीम थोड़ी थकी होगी, हमारी टीम थोड़ी फ्रेश होगी, जो सब्स्टिट्यूट्स आएंगे वो गेम टर्न कर सकते हैं। आई डोंट रियली केयर अबाउट स्कोर क्या होगा अल्टीमेटली,
What I care about is players who are coming back from injury. So एडन हेवन के बारे में कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं है, बट मुझे जितना पता है कि भाई वो शायद यूरोपा लीग फाइनल तक शायद टीम में आने लगेगा. तो डोंट होप टू मच कि एडन हेवन इस सीजन टीम में वापसी करेगा. ठीक है, करेगा तो थोड़ा बहुत करेगा, क्योंकि वो जैसे जैसे फिट होगा, आई डोंट थिंक सो अगर मान लो वो अगले एक हफ्ते बाद भी फिट होता है, सीधा उसको यूरोपा लीग फाइनल ये ले भाई बूम फाइनल में खेल ले. नहीं, सिमिलरली डीलिट के साथ ये नहीं किया जाएगा. सो मुझे ऐसा लगता है दोनों प्लेयर्स बस हमारे बेंच पे होंगे इन इंपॉर्टेंट गेम्स के लिए, लास्ट 2 गेम्स के लिए. चेल्सी के गेम के बाद बेसिकली हमारे 4 गेम बचे हैं भाई. ये वेस्ट हैम वाला गेम जिसका तुम प्रीव्यू अभी देख रहे हो, उसके बाद चेल्सी का गेम आएगा फ्राइडे को, उनके होम ग्राउंड में है, हम अवे खेलेंगे. उसके बाद हमारा मेन गेम है, पूरा सीजन डिफाइनर है, टॉटनम के अगेंस्ट हमारा फाइनल. और उसके बाद होम ग्राउंड पे होगा 25 मई को हमारा संडे के दिन आपका फाइनल गेम एस्टन विला के अगेंस्ट. सो इनके अलावा ये ही गेम है. तो मुझे ऐसा लगता है लास्ट या तो यूरोपा लीग फाइनल और या फिर जो एस्टन विला का गेम होगा उसमें थोड़ा बहुत डीलिट या ईडन हेवन खेल लेंगे. उसके अलावा मेरे को नहीं लगता उनको कोई बहुत ज़्यादा गेम टाइम मिलेगा. अब दोस्तों मेसन माउंट के बारे में मैं आपको एक बात बताता हूँ, क्योंकि देखो आपको तो मज़ा आ ही गया मेसन माउंट की परफॉर्मेंस देख के, एंड यू आर क्रेविंग कि भाई ये प्लेयर क्यों नहीं था इंजरी से फ्री, और काश अब ये इंजरी की तरफ ना जाए, बस हमारे लिए खेलता रहे. एंड ही इज जस्ट गोइंग टू गिव अस सो मच मेनी मोर बेटर मोमेंट्स, राइट. तो बढ़िया मोमेंट्स के लिए जो मेसन माउंट की आपकी उम्मीदें, वैसे ही रूबेन एमरिम की है. भाई रूबेन एमरिम के मैं कोट्स डायरेक्टली पढ़ रहा हूँ, उसने क्या बोला है मेसन माउंट के लिए, जो मेरे को देख के बहुत अच्छा लगा. आई एम प्रीटी श्योर आपको भी अच्छा लगेगा. उसने बोला कि मेसन इज परफेक्ट फॉर दैट पोजिशन, नंबर 10 पोजिशन, बिकॉज ही कैन बी अ मिडफील्डर, can run like a winger, can play with his back to the goal. When you see that kind of a guy working hard every day, eating well, ice bath, he does everything, right? Resting. So ये सब बोला है, and you know this, I know this. कितनी बार रूबेन एमरिम ने आके मेसन माउंट के लिए कितना कुछ बोला है. आई लव दिस गाय, आई एम इन लव विद मेसन माउंट. ही रियली इज इन लव विद हिम, बिकॉज एंड वी सॉ अ ग्लिम्स ऑफ व्हाट मेसन माउंट कैन डू, अ फिट मेसन माउंट कैन डू, राइट. सो लेट्स सी क्या होता है भाई, क्या मेसन माउंट को गेम देखने को. मैं आई एम रियली एक्साइटेड टू सी मेसन माउंट एंड Chido B. Martin. These guys play together, right? So I'm going with a 2-1 victory for West Ham. United, Manchester United. Sorry, मुझे लग रहा है भाई कि हम जीत जाएंगे ये गेम. रीज़न उसका ये है कि हम पे कोई प्रेशर नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, एंड दीज प्लेयर्स डू नॉट नो कि प्रेशर के बिना कैसे खेलना होता है. लिटरली अब हम फाइनल में हैं, एंड दिस मैच डज नॉट मीन एनीथिंग. इससे कम प्रेशर हम पे कभी नहीं था, और मेरे को ऐसा लगता है इस टाइम पे हमारे यंगस्टर्स और हमारी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी. एंड वी आर प्लेइंग अ टीम विच इज़ लाइक 17th, राइट. अगर कोई और टीम बेटर होती जो रेलीगेट होने वाली है, तो शायद वेस्ट हैम पे खतरा होता, बट वेस्ट हैम पे खतरा कोई भी नहीं है. क्यों? क्योंकि बाकी टीम्स इतनी बेकार थी जो रेलीगेट होने वाली है, इप्सविच, लेस्टर और आपकी साउथहैम्पटन, राइट. सो other than those teams, West Ham is the worst team, and we are not very far off. Like we are just 2-3 points away from West Ham, right? So I still think we can win this game. I'll go with a 2-1 victory for Manchester United. I still see somehow Jared Bowen कोई गोल मार देगा. United का डिफेंस I can't be very credible with it. मेरे को बहुत ज़्यादा श्योरिटी नहीं है, और मुझे ये भी लगता है भाई कि हमारा यंग टीम है, तो उसका हमें थोड़ा सा नुकसान गेम में देखना पड़ेगा. बट आई एम रियली एक्साइटेड टू सी यंगस्टर्स प्ले. दोस्तों इसके अलावा हम ट्रांसफर्स के बारे में बात करते हैं. दोस्तों जॉनथन टा, इससे यूनाइटेड को लिंक किया जा रहा था. बायर लीवरक्यूजन का प्लेयर है, फ्री में अवेलेबल है, 29 ईयर्स का है, जर्मनी इंटरनेशनल है, और बैक 3 वाले सिस्टम में खेला हुआ है बायर लीवरक्यूजन में. ना ये प्लेयर के साथ यूनाइटेड को लिंक किया जा रहा था, बट मैंने आपको उसी टाइम बता दिया था कि मुझे नहीं लगता जॉनथन टा यहाँ आएगा. उसको ऑलरेडी बायर्न म्यूनिक जा सकता है, वो जर्मनी का प्लेयर है, बायर्न म्यूनिक क्यों नहीं जाएगा, वो इंटरेस्टेड है. और बार्सिलोना जा सकता है, जहाँ पे हैंसी फ्लिक है, जो जर्मन टीम में उसका कोच रह चुका है, राइट. बार्सिलोना वर इंटरेस्टेड इन हिम. फैब्रिज़ियो रोमानो ने अभी कंफर्म किया है, दे वांटेड जॉनथन टा, दे वर लुकिंग टू गेट जॉनथन टा, बट उनके जो अपने एग्जिस्टिंग सेंट्रल डिफेंडर्स थे, जैसे कि रोनाल्ड अराहू, वो जाने वाला था बट वो नहीं गया. एरिक गार्सिया लास्ट मोमेंट में उसकी डील कोलैप्स हो गई, वो नहीं गया, इसलिए उन पे स्पेस क्रिएट नहीं हुई कि वो जॉनथन टा को साइन कर ले. वो अभी भी इंटरेस्टेड है जॉनथन टा के लिए, बट अब बायर्न म्यूनिक आर मेकिंग देयर मूव. वो ऑलरेडी बात कर रहे हैं जॉनथन टा के साथ. सो उन्होंने अपना प्लेयर ऑलरेडी एक मूव कर दिया है, एरिक डायर उन्होंने मूव कर दिया, और सुनने में ये भी आ रहा है कि भाई वो किम मिन जे, इसको भी हटाने की कोशिश कर रहे हैं बायर्न म्यूनिक, और यूनाइटेड के साथ अगेन उसका लिंक आ रहा है कि शायद हम किम मिन जे को ले लें. आफ्टर वी हैव डन सो मेनी अमेजिंग डील्स विद बायर्न म्यूनिक, इंक्लूडिंग आपका मैथाइस डी लिट और मेजुराई, शायद हम उनका किम मिन जे भी ले लें. बट अगेन वो उनकी प्रॉब्लम है, वो किम मिन जे को कहाँ भेजते हैं, कैसे भेजते हैं. बट एरिक डायर के नाम पे उन्होंने एक स्लॉट ऑलरेडी समर में खाली कर लिया, एंड दे आर टॉकिंग टू जॉनथन टा, एंड I feel 90% confident that Jonathan Tah would be a Bayern Munich player.
ठीक है। एंड ऑल दिस अपडेट दैट आई एम गेटिंग, मैंने आपको जो बताई हैं सारी की सारी बहुत क्रेडिबल सोर्स फैब्रिज़ियो रोमानो से आ रही है दोस्तों। साथ ही साथ और क्या खबर आ रही है जो आपको अब पता ही होगा, ज़ावी अलोंसो इज सेट टू लीव लेवरक्यूज़न, बायर लेवरक्यूज़न को छोड़ के जा रहा है ज़ावी अलोंसो। अभी तक कंफर्मेशन नहीं आई है, बट आपको पता है, मेरे को पता है, पूरी दुनिया में सबको पता है भाई, ज़ावी अलोंसो इज गोइंग टू रियल मैड्रिड, क्योंकि रियल मैड्रिड का मैनेजर भी ब्राज़ील जा रहा है। कार्लो एंसेलोटी रियल मैड्रिड को छोड़ के, उनका रियल मैड्रिड और कार्लो एंसेलोटी का एग्जिट में थोड़ा सा अभी बस कंफर्मेशन बाकी है, वरना दिस चेन इज वेरी मच सेट। एंसेलोटी गोज टू ब्राजील, रियल मैड्रिड की पोजीशन में जाएगा बायर लेवरक्यूज़न का मैनेजर ज़ावी अलोंसो, एंड देन बूम, मैड्रिड को देखेंगे हम ज़ावी अलोंसो फुटबॉल खेलते हुए। दोस्तों जाने से पहले एक मेरा लास्ट सेक्शन है इस वीडियो का, दैट इज अबाउट अ वेरी एक्साइटिंग प्लेयर जो आपको काफी पसंद आएगा, जुआन हर्नांडेज टोरेस। नाउ ये प्लेयर कौन है? 17 साल का ला मासिया का ग्रेजुएट है और भाई बहुत अमेजिंग टैलेंट है। अटैकिंग मिडफील्डर या आप कह लो विंगर, ये उन पोजीशंस में खेलता है, राइट। यूनाइटेड पे दो पोजीशंस हैं ऐसी जहां पे उसको खिला सकते हैं हम। ऐसा मुझे नहीं लगता हम इसको विंग बैक पोजीशन पे खिलाएंगे, बट या नंबर 10 रोल के लिए उसको हम अपनी अकेडमी में डाके अगले 1-2 साल तक उसको ट्रेन करके वापस हम एक बहुत बड़ा स्कूप कर सकते हैं ला मासिया की अकेडमी से, जैसे हमने आर्सेनल की अकेडमी से बार बार किया है ना। दोस्तों इसके लिए हमें 5 मिलियन का रिलीज क्लॉज पे करना पड़ेगा, विच इज़ नॉट टू मच अगर ये टैलेंट हमारे स्काउट्स को अच्छा लगता है। और सुन, बस एक बीफ है यहाँ पे, एक प्रॉब्लम है यहाँ पे कि यूनाइटेड और चेल्सी दोनों काफ़ी एग्रेसिवली इस डील के साथ जा रहे हैं। कहाँ से आ रही है रिपोर्ट? ये स्काई स्पोर्ट्स की तरफ से आ रही है। अ लिटिल बिट क्रेडिबल, आई वुड नॉट बेट ऑन इट, बट या थोड़ी क्रेडिबिलिटी तो ज़रूर है। एंड लेट्स सी क्या यूनाइटेड इस प्लेयर को साइन करती है। 18 साल का हो जाएगा जुलाई के अंदर, एंड देन ही कैन मूव टू यूनाइटेड और चेल्सी बेसिकली ब्रिटेन में आ सकता है। दोस्तों देखते हैं क्या होता है, क्या यूनाइटेड इस बड़ी समर में किसको साइन करती है। बट मैं आपके कमेंट ज़रूर लेना चाहूँगा, हाउ डू यू फील अबाउट द गेम? डू यू थिंक कि हमें कोई अपनी स्ट्रॉन्ग टीम खिलानी चाहिए या ये टीम सही है? कोई चेंजेस आप इस टीम में करना चाहोगे? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, अपनी स्कोर प्रेडिक्शन ज़रूर बताना। आई एम गोइंग विद अ 2-1 विक्ट्री फॉर यूनाइटेड। लेट मी नो योर थॉट्स, लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर लेना। कल वापस मिलेंगे हम लाइव स्ट्रीम में, बहुत कुछ आ रहा है इस चैनल पे, सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।